आगामी 5 नवंबर को अमेरिका में चुनाव होने हैं। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। लगभग 200 वर्ष पहले यहाँ के लोकतंत्र की नींव पड़ी थी और अब आने वाले 5 नवंबर को वहाँ के नए राष्ट्रपति का चुनाव होना है, जिसमें करीब करीब ये माना जा रहा है कि अब 2 ही उम्मीदवार मैदान में हैं, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस। डोनाल्ड ट्रंप पुराने खिलाड़ी इसलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि वो एक बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। हालांकि दूसरा टर्म वो हार गए थे, दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कमला हैरिस वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं और इस पद की एक और बड़ी दावेदार मानी जा रही हैं। ये तो तय हो जाएगा 5 नवंबर के बाद होने वाली प्रक्रिया में कि कौन नया राष्ट्रपति होगा, लेकिन ये प्रक्रिया क्या है ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। हम में से काफ़ी लोगों को ये ज़रूर पता होगा कि लोकतंत्र में चुनाव लड़े जाते हैं, जीते जाते हैं, वोटिंग सिस्टम होता है, लेकिन वोटिंग सिस्टम भी अलग अलग लोकतंत्रों में अलग अलग तंत्र के साथ चलता है। जैसे भारत में अलग है और अमेरिका में बिल्कुल विपरीत है। क्या है ये विपरीत प्रणाली, आइए जानने की कोशिश करते हैं। जब 1804 में राष्ट्रपति पद के चुनाव की शुरुआत हुई या चुनावों की शुरुआत हुई संयुक्त राज्य अमेरिका में, पहले उपराष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज करता था। उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव भी इलेक्टोरल कॉलेज करने लगा। तब अलग अलग मत नहीं डाले जाते थे। उस समय जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते थे वो राष्ट्रपति बनता था और दूसरे नंबर पर रहने वाला व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता था। यहाँ हर 4 साल में चुनाव होते हैं। हिंदुस्तान की तरह अमेरिकी संसद में भी 2 सदन होते हैं। पहला हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसे प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, इसके सदस्यों की संख्या 435 है। दूसरा सदन उच्च सदन है, जिसे सीनेट कहा जाता है और इसमें 100 सदस्य होते हैं। इसके अलावा अमेरिका के 51वें राज्य कोलंबिया से 3 सदस्य आते हैं। इस तरह संसद में कुल 538 सदस्य होते हैं। अमेरिकी लोकतंत्र में द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था है, इसलिए बड़ी बात यह कि इसमें त्रिशंकु संसद का खतरा भी नहीं रहता। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट यहाँ 2 प्रमुख पार्टियां हैं। अन्य दलों का यहाँ कोई खास वजूद नहीं है। राष्ट्रपति बनने की आकांक्षा रखने वाले उम्मीदवार सबसे पहले एक समिति बनाते हैं जो चंदा इकट्ठा करने और संबंधित नेता के प्रति जनता का रुख भांपने का काम करती है। कई बार यह प्रक्रिया चुनाव से 2 साल पहले ही शुरू हो जाती है। अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति का जन्म, उम्मीदवार का जन्म अमेरिका में हुआ हो और वो कम से कम 14 साल से देश में रह रहा हो। उसकी उम्र भी कम से कम 35 साल होनी चाहिए। साथ ही राष्ट्रपति को अंग्रेजी आना बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति का चुनाव 538 इलेक्टर्स करते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 270 इलेक्टोरल मत हासिल करना जरूरी होता है और अमेरिकी कानून के मुताबिक राष्ट्रपति पद के 2 कार्यकाल के बाद कोई भी व्यक्ति तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकता। संयुक्त राज्य अमेरिका में जैसा हमने बताया कि चुनाव अब 5 नवंबर को होंगे, लेकिन अगर आप उसी दिन विजेता घोषित होने की उम्मीद करते हैं तो ऐसा होने वाला नहीं है। अमेरिकी मीडिया जो परंपरागत रूप से चुनावों के विजेता की घोषणा कर देता है, वो मतदान समाप्त होते ही डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों किन किन राज्यों में जीत हासिल कर रहे हैं इसकी भी भविष्यवाणी यानी फोरकास्ट कर देगा। मिसाल के लिए न्यूयॉर्क राज्य को फौरन डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस के कॉलम में डाल दिया जाएगा, जबकि रूबी रेड केंटकी को ट्रंप के खाते में डाल दिया जाएगा। ऐसा इसलिए कि इन राज्यों के बारे में पहले से ही पता होता है कि ये किस पार्टी को या किस उम्मीदवार को, किस विचारधारा को वोट करने वाले हैं। तो फिर देरी का कारण क्या है? क्यों रिजल्ट्स में देरी होती है? अमेरिका में अलग अलग मतदान के तरीके हैं। इसमें 2 तरह के कारक काम करते हैं। एक मतदान के अलग अलग प्रकार और दूसरा मतपत्रों की गिनती। यूएस में आप या तो जल्दी मतदान कर सकते हैं या 5 नवंबर को चुनाव के दिन। 36 राज्यों में पहले ही मतदान शुरू हो चुका है और लगभग 29 मिलियन लोग पहले ही अपना वोट डाल चुके हैं। आप या तो जल्दी मतदान कर सकते हैं या तो व्यक्तिगत रूप से या फिर मेल करके आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। पिछले चुनाव में डेमोक्रेट्स ने पूरे दिल से मेल इन वोटिंग को अपनाया था, क्योंकि चुनाव कोरोना महामारी के दौरान हो रहे थे। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी ने मेल से मतदान करने का विरोध किया था और तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
ने मेल से वोट देने की भारी आलोचना की थी और इसकी वैधता पर भी सवाल उठाए थे और उनके समर्थकों ने मेल पर वोट नहीं डाला था। हालांकि ऐसा तब हुआ जब ट्रंप ने खुद मेल इन वोटिंग का लाभ उठाया। पिछले चुनाव में मेल से वोट करने का विरोध करने से ट्रंप को नुकसान ये हुआ कि वोटिंग वाले दिन तक जो बाइडेन के पास एक विशालकाय वोट बैंक जमा हो गया, जबकि ट्रंप समर्थकों ने मेल से वोट नहीं डाला और सीधे चुनाव की तारीख के दिन भारी संख्या में वोट डालने पहुंच गए। तो फिर इसका नतीजों में देरी से क्या लेना देना है, आप पूछेंगे। मतपत्रों की गिनती के तरीके की वजह से असर पड़ता है। मतपत्रों की गिनती ही नतीजों की देरी के लिए जिम्मेदार होती है। दरअसल कई राज्य वोटों को तत्काल ही गिनने की इजाजत दे देते हैं, खासतौर से उस समय भी जब व्यक्तिगत वोटिंग जारी रहती है। लेकिन कुछ राज्यों में ये अनिवार्य है कि मेल इन वोटों की गिनती सिर्फ व्यक्तिगत रूप से वोटों की गिनती के बाद ही की जानी चाहिए। परिणाम स्वरूप एक उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से वोट के आधार पर शुरुआती रिटर्न में आगे दिख सकता है। हालांकि जब अधिकारी जमा वोटों की गिनती शुरू करते हैं तो दूसरा उम्मीदवार अपने प्रतिद्वंदी वोटों को पछाड़ सकता है, जो कि 2020 में हो चुका है। तो ये थी एक बढ़िया प्रक्रिया, लेकिन थोड़ी सी जटिल है और उम्मीद करते हैं कि इस जटिल प्रक्रिया के बाद कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप या फिर कोई और राष्ट्रपति बनता दिखेगा इस पूरी प्रक्रिया के बाद। आप हमें फॉलो करना जारी रखें, सब्सक्राइब करना जारी रखें अगर नहीं किया है तो।